बेटी पैदा हुई, बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं, जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो, तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे, अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है, हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना, बेवकूफ़ी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीचे रखते क्यों नहीं। अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती हैं, कट लिबास में आती हैं, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की कथा है, उलमा को कोसती हैं या जो भी इनको बोलने आए उसी को उल्टा हमला करती हैं। ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। तुम पेट्रोल और आग करीब में रखती हो और कहती हो आग को दूर जलना चाहिए, आग को दूर जलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। आपको पता है कुरान पाक मुकद्दस किताब है, उसको गिलाफ लगाते हैं कि नहीं लगाते? गिलाफ लगाते हैं। खाने काबा मुकद्दस मकान है, खाने काबा पर गिलाफ लगाया जाता है। क्यों? काबे को ठंडी लगती है, काबे को गर्मी लगती है जो काला कपड़ा उड़ाया जाता है, या मजार पे चादर डाली जाती, क्यों? क्या औलिया को ठंडी और गर्मी लगती है? नहीं, गिलाफ और चादर इसलिए डाला जाता है कि उनकी अजमत शान बताई जाए। काबे का गिलाफ उसकी शान बताता है, कुरान का गिलाफ उसकी शान है, मज़ारात की चादर उनकी शान है। इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन का बुर्का उसकी शान है, उसकी शान है, अजमत शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों। कायनात के सबसे आला अखलाक पर अगर कोई दुनिया में आया वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात मैंने किया। सर थॉमस एक अंग्रेज मुफक्किर है, वो कहता है काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होता और उनको अपने करीब से देखता तो मैं उनके पाँव को धो करके पीता। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लिखते हैं कि अगर कभी मुझे अपने अंदर यकीन, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर पैदा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। और सरोजनी नायडू का नाम भी सुना होगा, वो खुद कहती है कि आज तक दुनिया में अगर किसी के इनकलाब का असर बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का है। सुभान अल्लाह, बात सच्ची है, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहा भी है। ये चंद भोंकने वालों को अगर छोड़ दें तो मैं उन लोगों की भी एक लंबी फहरिस्त रखता हूं जिनका मेरे दीन इस्लाम से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में सरशार होकर उन्होंने नगमे भी सुना है। वो हमारे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक फिलोसोफर था, एक बहुत बड़ा मुहक्किक दानिश्वर गुजरा है अंग्रेज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है कि आज के दुनिया में जितने मसाइल हैं, भुखमरी हो, खुदकुशी हो, जिना हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब को अगर कोई हुकूमत या कोई क़ियादत सही कर सकती है तो सिर्फ मोहम्मद की क़ियादत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई चीज मौजूद है। कहता है अगर मोहम्मद आज भी आ जाएं तो उनकी क़ियादत में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने देखा है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मक्का की सरजमीन में मबूस हुए थे जहां हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, हर तरह की खराबियां। तुम्हें पता है बच्चियों को जिंदा दफन करने वाली रस्म मक्का में मौजूद है। वहां पर मां और बेटियों को बाजार में लाकर बेच देने की रस्म मौजूद है। पैसा जमा हो जाए तो जुए में उड़ाने की रस्म मौजूद है। और शराब 50-50 साल पुरानी जमा करके पीना, वो भी हरम के अंदर। ये तमाम आदतें उनके अंदर मौजूद है। लेकिन 10 साल का अरसा नहीं गुजरा, 10 साल का अरसा नहीं गुजरा। जो डकैत थे, जो चोर थे, मक्का के हालात बड़े मशहूर थे। वहां के हालात में कैसा इनकलाब आया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो नजर इनायत थी, और गैरों ने ये पढ़ा है, तभी तो कहते हैं कि आज भी अगर सारे मसाइल हल हो सकते हैं वो निजाम मुस्तफा से हल होंगे, मेरे आका की क़ियादत से हल होंगे। इन कुत्तों को खबर ही नहीं। बहुत सारे दुनिया में इनकलाब आए लेकिन चले गए, खत्म हो गए, तारीख के हिस्से के साथ साथ वो भी चले गए। यूनान पूरी दुनिया में अपने कल्चर से मशहूर था, आज याद है किसी को? मिस्र का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रोमन एम्पायर का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रशिया में इनकलाब आया, मार्क्स का, लेनिन का और कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। दुनिया में कई इनकलाब आए। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, डेमोक्रेटिक इनकलाब आया। लेकिन बहुत सारे इनकलाब, ये जो रेवोल्यूशन आए, 100 साल, 200 साल, 150 साल, 250 साल, उसके बाद तारीख के हिस्से में खत्म हो गए। लेकिन एक रेवोल्यूशन मदीने से उठा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब। ये जमाने की आंधियों के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज हालत ये है कि उनके मानने वाले कभी कम नहीं हुए। जितनी आंधियां चलाई जाएंगे बढ़ते ही जाते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये मेरे आका का इनकलाब है जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद। मैं आज जो मैसेज दे रहा हूं उन लोगों को जो मेरी तकरीर सुनते हैं, वो आप में से नहीं, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बता रहा हूं। जानते हैं उनके अखलाक करीमाना ये थे कि आपने फरमाया था कि रास्ते से तकलीफ की चीज हटा देना भी सदका है। वो कांटा बर्दाश्त नहीं करते, वो रास्ते में पत्थर बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि मदीना तैयबा में उस वक्त अरबों का हाल था, तलवार लेकर चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब तलवार लटकाए अपने कंधे पर आ रहे थे, तलवार की नोक सामने थी। मेरे आका ने फरमाया तलवार की नोक पीछे कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता अमन के हालात में तलवार की नोक किसी की तरफ हो। ये मेरे आका की तालीमात थी, फरामीन है। वो तलवार की नोक भी अमन के हालात में दूसरों के सामने देखना पसंद नहीं करते। तुमने तो सिर्फ जिहाद को पढ़ा है ना, तुमने सिर्फ मेरे आका की जंगों को देखा है, लेकिन जो जंग हुई है, जिहाद हुए हैं, उसकी अपनी अलग तारीख है। और जिहाद का लफ्ज बोलने से मैं कभी न कतराता हूं न डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बरसरे ऐलान ये कहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र जिहाद है, मुकद्दस जिहाद है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो दज्जाली मीडिया। तुम्हें पता नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो जिहाद है, दुनिया की सारी जंगें एक तरफ, मेरे आका का जिहाद एक तरफ। तुम्हें पता नहीं वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जंगें हुई, आपको पता है ना? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जंगे अजीम, 2 जंगें हुई है दुनिया में बहुत बड़ी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1920 तक चली, खत्म हुई, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। कितने? 3 करोड़। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई, दूसरी जंग अजीम, जिसमें बर्तानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इटली और तुर्की, फिर रशिया, ये सब के सब मुलविस रहे। दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए, बेघर हुए, जख्मी हुए। 3 करोड़, 5 करोड़। और दुनिया की आज भी जो जंगें हो रही हैं, लाओ, रशिया जो आज यूक्रेन पर हमला करके कितनों की जानें ले रहा है, तुम्हें नजर नहीं आता? मीडिया पर बैठ करके दलाली करने वाले, तुम्हें नजर नहीं आता? अमेरिका अपने बम गिराकर इराकियों को कितना मार चुका, तुम्हें तादाद मालूम है? आज मुल्क के शाम में 8 लाख बच्चे खत्म हो चुके, यमन के 50,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके। इराक में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा ग्राउंड जिस पे पहले बच्चे फुटबॉल खेलते थे, आज जाकर देखो तो कब्रों से भरा है, कब्रों से भर गया है। ये जुल्म की नई नई दास्तानें तुम लिखते हो, और आओ मेरे मुस्तफा के जिहाद पे बात करते हो। मेरे आका 17 जंगों में शरीक रहे, 17 जंगों में 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 17 जंगें हुई। तुम्हारी एक जंग में 3 करोड़, दूसरी जंग में 5 करोड़, और आज भी चल रहे लाखों की तादाद में। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मेरे आका 17 जंगों में शरीक हुए, और कुल 17 जंगों में दुश्मनों की तरफ से जो लोग मारे गए वो कुल 248 लोग थे। सिर्फ 250 की तादाद में पूरे 17 जंगों में लोग मारे गए, और फिर भी ये चीख रहे हैं, चीख रहे हैं, जिहाद जिहाद जिहाद। दुनिया की ये सारी चीजें तुम्हें नजर नहीं आती? कितनों की जाने यहां पर ये दबंग लोग ले चुके। आज जिसके पास ताकत है उसे कोई दहशतगर्द नहीं कहेगा। अमेरिका जो चाहे कर ले, रशिया जो चाहे कर ले, इन भीगी बिल्लियों की जुबान से कभी नहीं निकलता कि रशिया आतंकी हमले कर रहा है, रशिया यूक्रेन को दबा रहा है। कोई नहीं कहेगा, ये मीडिया पर बैठा हुआ, इसको वार कहेंगे, आपसी जंग कहेंगे। और कहीं किसी मुसलमान का नाम आ जाए, चाकू भी नजर आई तो आतंकवाद है, दहशतगर्द है। ये दुगली पॉलिसी, ये डबल रोल, ये मुनाफिकत का चेहरा, जिसकी वजह से तुमने आज जहर भर रखा है, पूरे हिंदुस्तान में जहर भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं
हिंदुओं से भी कहूंगा कि जब कभी कोई बात सुनो तो पहले उसकी तहकीक करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ईमान मत लाओ। ये जो व्हाट्सएप से गश्त करती हैं खबरें, जिस चीज को घुमाया जाता है यहां पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत दिन पहले ही सुना था, ये व्हाट्सएप में फैलाने वालों का हाल ऐसी है कि एक बादशाह के घर में उसकी जो मलिका थी वो बड़ी खुश थी। वो मलिका से क्या हुआ था, उस मलिका की जो खादिमा थी, उस खादिमा ने आकर के कहा, बहुत खुश थी। मलिका ने पूछा क्या हुआ, कहा हमारे चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ, हमारे चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ। इतनी मलिका भी खुश हो गई। बादशाह आया, पूछा क्या हुआ, कहा हमारी जो धोमन है ना खादिमा, उसके घर में चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ। बादशाह बड़ा खुश, कहा कि मिठाइयां लाओ, मेरी बेगम खुश है तो मैं भी खुश। मिठाइयां बांटी गई। वजीर भी एक दूसरे से कह रहे हैं अरे खुशी का दिन है आज, साहब मिठाइयां बढ़ गई। एक अक्लमंद वजीर ने पूछा बादशाह से, बादशाह सलामत साहब मिठाइयां खा लिए, सब जगह खबर चल रही है खुशी की, बताएं तो ये आखिर कौन है ये चुन्नू और ये कौन है मुन्ना। बादशाह ने कहा ये तो मैंने भी नहीं पूछा। कहा पूछता हूं, बेगम से जाकर पूछा कि ये कौन है। बेगम कहती मैंने भी नहीं पूछा। वो खादिमा से मैंने भी नहीं पूछा। वो धोबन आएगी तो मैं पूछ के बताती हूँ चुन्नू का मुन्ना कैसे पैदा हुआ। तो शाम को आई तो मलिका ने पूछा क्या तेरी खुशी में तो सब मिठाइयां बढ़ गई, मैं पूछना भूल गई, ये कौन है। तो धोबन कहती चुन्नू मेरे गधे का नाम है और आज उसके घर, आज उसको एक बच्चा हुआ, उसको हम मुन्ना कह रहे हैं। वाह, पूरी सल्तनत चुन्नू के मुन्ना में खुशियां मना रही है। ये व्हाट्सएप दुनिया यही कर रही है आज। किसी को ये बात पड़ी नहीं कि तहकीक कर लें कहां से आई वीडियो।